नमस्कार दोस्तों। अल्लाह करे कि चीन की ताकत से हम अनुच्छेद 370 को वापस लाने में सफल हों। ये शब्द हैं फारूक अब्दुल्ला के। अल्लाह की मर्जी से हमारे लोगों को चीन की ताकत का फ़ायदा मिले, जिससे हम अनुच्छेद 370 और 35A को वापस लाने में सफल हों। ये शब्द हैं देश के इस दुश्मन के और कांग्रेस के रिश्तेदार के। दोस्तों, अब जब मोदी सरकार ने पाकिस्तान की इतनी हिम्मत नहीं छोड़ी कि कश्मीर के कट्टरपंथियों की वे कोई कैसी भी मदद कर सके, तो अब ऐसे लोगों को चीन दिखने लगा है। अब वे चीन को कश्मीर पर कब्जा करने की विनती करने लगे हैं, और वो भी भारत में बैठकर। पर दोस्तों, यहाँ पर आप ध्यान देना कि ये लोग ऐसी बातें हमेशा की तरह राजदीप सरदेसाई जैसे पत्रकारों वाले इंडिया टुडे ग्रुप पर ही कर रहे हैं। इंडिया टुडे ग्रुप को जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने बताया कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC पर चीन के आक्रामक रवैये के लिए भारत सरकार का अनुच्छेद 370 के प्रावधान को निरस्त करना जिम्मेदार है। दोस्तों, देश के इस गद्दार ने अपने पसंदीदा न्यूज चैनल पर कहा कि चीन ने कभी भी अनुच्छेद 370 को लेकर भारत सरकार के फैसले को स्वीकार नहीं किया। साथ ही उसने उम्मीद जताई कि चीन की मदद से फिर से अनुच्छेद 370 को वापस लाया जा सकता है कश्मीर में। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि LAC पर जो भी हो रहा है वह अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त किए जाने के कारण ही हो रहा है, क्योंकि चीन ने इस फैसले को कभी स्वीकार ही नहीं किया। उसने कहा कि वो इस बात को लेकर आशावान है कि चीन की मदद से अनुच्छेद 370 वापस आएगा। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि उसने कभी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को आमंत्रित नहीं किया, लेकिन PM मोदी ने उन्हें आमंत्रित कर उनके साथ गुजरात में झूला सवारी की थी। उसने कहा कि भारत सरकार ने अगस्त 5, 2019 को जो भी किया वो अस्वीकार्य था। दोस्तों, आपको बता दें कि इसी दिन संसद में अनुच्छेद 370 से जुड़े बिल को पास कराया गया था। अब्दुल्ला ने अपना दुखड़ा रोते हुए दावा किया कि उन्हें जम्मू कश्मीर की समस्याओं पर संसद में बोलने की अनुमति भी नहीं दी जाती। दोस्तों, बकौल फारूक अब्दुल्ला, चीन ने कहा है कि जब तक अनुच्छेद 370 को वापस नहीं लिया जाता वो नहीं रुकेंगे, क्योंकि यह अब एक खुला मुद्दा बन गया है। साथ ही उसने कामना की कि अल्लाह की मर्जी से हमारे लोगों को चीन की ताकत का फ़ायदा मिलेगा, जिससे हम अनुच्छेद 370 और 35A को वापस लाने में सफल होंगे। दोस्तों, इससे पहले भी अब्दुल्ला ने अपना दुखड़ा रोते हुए कहा था कि पिछले साल मोदी सरकार ने जो किया वो ताबूत में आखिरी कील ठोकने के बराबर था। अब वो कह रहा है कि कश्मीर के लोग इस बात से खुश हैं कि चीन भारत पर हावी हो रहा है। वो चाहते हैं कि चीन भारत पर कब्जा कर ले। अब्दुल्ला का दावा है कि कश्मीर के लोग खुद को न तो भारतीय मानते हैं और न ही भारत के लोगों के साथ रहना चाहते हैं। वो कई दिनों से चीन के गुणगान भी कर रहे हैं। दोस्तों, आप इस गद्दार की बातों का मतलब समझिए। ये कहना चाह रहा है कि अब चीन भी कश्मीरी अलगाववादियों को पैसा और हथियार उपलब्ध कराए, ताकि आतंक का खेल चलता रहे और अब्दुल्ला जैसे लोगों की कमाई भी होती रहे और उनकी राजनीति भी चलती रहे। दोस्तों, इसी फारूक अब्दुल्ला की रिश्तेदारी है कांग्रेस में। कांग्रेसी नेता सचिन पायलट की बीवी फारूक अब्दुल्ला की बेटी है, और दिल्ली के अंदर बैठकर फारूक अब्दुल्ला ऐसी बात कर रहा है, वो भी देश के एक नेशनल न्यूज़ चैनल पर। क्यों नहीं इंडिया टुडे ने उन्हें हाथों हाथ अपने स्टूडियो से बाहर फेंक दिया? क्यों उनका इंटरव्यू जारी रखा? दोस्तों, फारूक अब्दुल्ला की ऐसी सोच पर और कांग्रेस द्वारा उनको समर्थन दिए जाने पर आपके क्या विचार हैं? आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।